यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बयान। कहा, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर जांच जारी है। छात्रों के हित में जो भी जांच करानी होगी हम करेंगे। छात्र सीबीआई जांच चाहते हैं, उसके लिए भी तैयार है। पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश। प्रदेश में देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून लागू। प्रदेश में 25,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रतिभा और योग्यता के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिली। ये तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है। नहीं, देखिए, कोई भी हाकिम इसमें नहीं छूटेगा। सारे हाकिम जो है, जो भी इस परीक्षा के इस अपराध में, छात्रों के इस अपराध में जो भी शामिल होगा, उसके लिए एसआईटी बन गई है और माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उसकी निगरानी करेंगे और उसमें जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को हम छोड़ने वाले नहीं। और हम ये भी देख रहे हैं एसआईटी में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा किसी और स्थान पर भी हुआ हो। एसआईटी ही सब की जांच कर रही है, छात्रों के बीच में भी जा रही है और उसके बाद वो प्रोपोगेंडा जो होता है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे राज्य के सामने है कि किस तरह से उसको प्रोपोगेंडा बनाया गया। और अच्छा होता कि नकल का कानून बना है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। पहले के समय में एक लांबा नाम के डीएम होते थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा था उस समय में। किनकी सरकारों में होता था? जो यूकेएससी ट्रिपल एससी के चेयरमैन थे वो किन के करीबी होते थे, जिनके हमारी सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई? कौन कौन लोग, कितने लोग? लगभग 100 के करीब तो जेल ही हुई लोग। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछें उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है। हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। और यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान प्रतीक कालिया ने यह दावा किया कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि चीटिंग का मामला सामने आया। साथ ही उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे बॉबी पंवार को बिना नाम लिए अपने निशाने पर लिया और इशारों ही इशारों में प्रतीक कालिया ने कहा कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बॉबी पंवार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार को बॉबी पंवार के पिछले चुनाव में हुई क्राउड फंडिंग की जांच करनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि आखिरकार बॉबी पंवार को मिली फंडिंग का सोर्स क्या है। प्रतीक कालिया ने युवाओं से गुमराह ना होने की अपील की और साफ कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून बना है। परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। परंतु परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद एक किसी खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा ये पेपर अंदर से फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट किसी महिला को भेजा जाता है, जितना मेरे संज्ञान में है ये मामला, जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है। और वो महिला पुलिस पे ना जाकर एक अभी तथाकथित बोलूंगा मैं उसको, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहा है, जो एक चुनाव हार चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो सरकार पे आरोप लगा रखा है। और वो व्यक्ति भी जब उसके पास उस महिला ने उस पेपर को भेजा तो उसने भी इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि वो जाके पुलिस विभाग या शासन के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को ये बताए कि ये लीक हो गया है या ये अंदर से किसी बच्चे ने पेपर जो है ये बाहर भेज दिया है। यद्यपि उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से युवाओं को बरगलाया, युवाओं को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया और युवाओं को इकट्ठा करने के बाद ये रिलीज किया मीडिया के माध्यम से कि भाई ये पेपर जो है लीक कराया गया। पहले तो ये पेपर लीक का मामला नहीं है, पहले तो ये चीटिंग का मामला है। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत यहां पर पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने बाजार का दौरा कर व्यापारियों से मुलाकात की और जीएसटी सुधारों को अब तक का बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव बताया। वहीं पेपर लीक मामले में उन्होंने बॉबी पंवार और उनकी टीम को घेरा और कहा
कि खुद को थर्ड फ्रंट कहने वाले ये लोग युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ का युवा इनकी बातों में नहीं आने वाला। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बेरोजगारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कभी खुद प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं लिया, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही कहा कि देहरादून में आंदोलन करने वाले ये लोग अर्बन नक्सली लोग हैं जो प्रदेश में नेपाल बांग्लादेश जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है? वहां पे आपको कॉमरेड दिखेंगे। मैं कहूंगी कि जितने लोग उपस्थित वहां पर हैं, सभी कुछ बच्चों को जरूर उन्होंने माइंड वॉश करने का काम किया है, जो थोड़े बहुत उनके साथ होंगे, लेकिन जो इसको लीड कर रहे हैं, जो आपको फेसेस दिख रहे हैं, जो आपको बाइट दे रहे हैं, जो आपको टीवी पे दिख रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं? क्या उन्होंने किसी के लिए अप्लाई किया, किसी नौकरी के लिए? वो तो उनकी जबरदस्ती की आवाज बन के खड़े हैं, जबकि वो केवल अपनी राजनीति वहां से कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग है किस प्रकार से प्रदेश सरकार को घेरें, उनके लिए एक अलग नैरेटिव को यहाँ तैयार करें, और ये शायद भूल गए हैं। ये हमारे युवा को ये समझ रहे हैं, उत्तराखंड का युवा शायद नेपाल जैसा समझ रहे हैं, शायद किसी दूसरे देश जैसा समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ का युवा बहुत समझदार है, बहुत सजग है। वो इनकी बातों में, ये जो अर्बन नक्सल मैं कहूंगी, इनकी बातों में आने नहीं वाला है। और पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया। युवाओं ने धरना स्थल पर भैंस लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी युवाओं की ये मांग है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और विवादित परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 30 सितंबर को हल्द्वानी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी सीबीआई जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें, और सीबीआई जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जाँच कराई जाए। हमारी साफ और स्पष्ट यही मांग है कि सीबीआई जाँच हो, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए। छात्र अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं, और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्ध पार्क का हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।